आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर, जिसे हम जोश के साथ स्टार्ट करेंगे और जोश के साथ ही याद करने की कोशिश करेंगे। मेरे यहाँ जाने के बाद आप उसे एक बार रिपीट कर लेंगे तो आपको फिर पूरे जीवन में कभी भी उसे याद करना नहीं पड़ेगा। मैं आपको ऐसी ट्रिक से याद कराऊंगा कि आप हमेशा इसे याद कर सकेंगे। हम आज नया टॉपिक पढ़ेंगे, पृथ्वी का उद्भव एवं विकास। पृथ्वी का उद्भव एवं विकास, ये टॉपिक तीसरी क्लास से लेकर और जो आपके हाईएस्ट बीए, बीएड, एमए सब में आता है, लेकिन ये किसी का अभी क्लियर नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें जो 6 महायुग हैं उनको अपन याद नहीं कर पाते हैं। तो पृथ्वी का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, पृथ्वी पूर्व काल में कैसे थी और इस वर्तमान समय में कैसे पहुंची। यानी पृथ्वी पर प्रारंभ में एक सूर्य का ही एक भाग थी। जब सूर्य का भाग थी तो एक धधकता हुआ गोला थी। उस धधकते हुए गोले को कैसे रूपांतरित होते हुए इस समय इस जगह पर पहुंची है जिसे आप वर्तमान में देख रहे हैं। तो इसके बारे में हम, जैसा कि हमें वैदिक ग्रंथों में बताया गया है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैदिक जो ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ ये कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति किसने की है। पृथ्वी की उत्पत्ति भगवान विष्णु ने की है। भगवान विष्णु ने की। ये किसकी बात है, ये वैदिक ग्रंथों की बात है। वैदिक ग्रंथ ये बताते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति भगवान विष्णु ने की है। वैदिक ग्रंथ क्या बताएंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति भगवान विष्णु ने की है, जबकि हम और जो मानव है, मानव की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। मानव की उत्पत्ति ब्रह्मा ब्रह्मा के अंगों से हुई है। जो मानव है, मानव में 4 वर्ण हैं। कौन से वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं। जो 4 वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से हुई है, ब्रह्मा की भुजाओं से हुई है। और वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा की जंघा से हुई है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, शूद्र की उत्पत्ति चरणों से हुई है। तो ये तो हमें हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो भगवान विष्णु ने की है, जबकि मानव की उत्पत्ति ब्रह्मा के अंगों से हुई है। और उसके 4 वर्ण हैं, जो 4 वर्ण बताएं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, भुजाओं से, जंघा से और चरणों से हुई है। ये हम वैदिक ग्रंथों में पढ़ते हैं। जबकि आज जो वैज्ञानिक युग है उसमें हम भू वैज्ञानिकों भूवैज्ञानिकों भूवैज्ञानिकों ने जीवाश्मों एवं पृथ्वी की आंतरिक भूवैज्ञानिकों ने जीवाश्मों में पृथ्वी की आंतरिक परतों के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से बताई। सूर्य से बताई। क्या बताया है कि 6 अरब वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 6 अरब वर्ष पूर्व जो पृथ्वी है वो सूर्य से अलग हुई और सौरमंडल, संपूर्ण सौरमंडल का निर्माण सूर्य से अलग होकर हुआ है 6 अरब वर्ष पूर्व। यह आपको ध्यान रखना है। 6 अरब वर्ष पूर्व सूर्य का ही एक भाग, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, वो एक भाग थी। और अन्य जो हमारे सौरमंडल के जो ग्रह हैं, सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं, उनकी उत्पत्ति भी सूर्य से हुई है। और कब हुई है, वो भी 6 अरब वर्ष पूर्व। यानी हम कह सकते हैं सूर्य से समस्त
सौर ग्रह, सौर ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। अब इन ग्रहों को तो आप जानते हैं, ग्रह कौन कौन से हैं? पृथ्वी, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। ठीक है, तो उनमें ही पृथ्वी भी आती है। पृथ्वी की प्रारंभिक आग के गोले से और वर्तमान स्थिति तक के युगों को 6 महायुगों में बांटा गया है। कितने युगों में बांटा गया है? 6 महायुगों में बांटा गया है। अब देखिए, हम इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाया है कि 6 महायुग कौन कौन से हैं। इनको आपको कंठस्थ आज में करा के छोड़ूंगा, और ये मेरी गारंटी है कि आप इन्हें एक बार पढ़ लेंगे तो ये हमेशा आपको याद रहेंगे। इसलिए आप थोड़ा धैर्य से देखें। देखिए, यहाँ पर इनको शॉर्ट में याद करने का तरीका है, एज आकर प्रो पीएम सिल, एज आकर प्रो पीएम सिल। एज नंबर 1 है एजोइक युग, नंबर 1 एजोइक। ठीक है, नंबर 2 है आर्कियोजोइक, एजोइक युग, आर्कियोजोइक युग, प्रोटेरोजोइक, पीलियोजोइक, मीजोजोइक, और अंतिम है सीनोजोइक। सिल नहीं, सीनोजोइक। दोबारा देखो, एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटरोजोइक, पीलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। एक बार दोबारा से आप इसे याद करेंगे, एज आकर प्रो पीएम सीना, एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटरोजोइक, पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। दोबारा, एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटरोजोइक, पीलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। अब देखिए, जैसा कि ये दोनों 1, 2 और 3, इन्हें हम एजोइक और आर्कियोजोइक हैं। ये आपके एक तरह से जीवंत अवस्था नहीं है, ये आपके 6 अरब वर्ष पूर्व की अवस्था है। 6 अरब वर्ष पूर्व, 6 अरब वर्ष पूर्व यहाँ पर क्या था? पृथ्वी धधकता हुआ गोला था, धधकता हुआ आग का गोला, यानी एजोइक जो युग है वो 6 अरब वर्ष पूर्व था, और जिसमें पृथ्वी एक धधकता हुआ आग का गोला थी। अब यहीं पर आगे चलें, आगे बात करें आर्कियोजोइक। आर्कियोजोइक आपके 4.5 से 6 अरब वर्ष, ये 6 अरब वर्ष पूर्व है, और ये 4.5 से 6 अरब वर्ष के मध्य की बात है। ठीक है, 4.5 अरब वर्ष से 6 अरब वर्ष के मध्य की बात है। यहाँ पर अजैविक क्रियाएं हुई, सबसे पहले यहाँ पर यह हुआ कि जो आग का गोला था, पृथ्वी, आग का गोला जो पृथ्वी थी, वो चट्टान में बदलने लगी, चट्टान में
बदली। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो आग का धधकता हुआ गोला था, लेकिन 4.5 अरब से 6 अरब वर्ष के मध्य में जो आग का गोला था वो चट्टान में बदलने लगी और अजैविक क्रियाएं हुई। अजैविक क्रियाएं, अजैविक क्रिया से मतलब होता है कि बादलों का बनना, अमोनिया का बनना, जो नाइट्रोजन थी वो हाइड्रोजन से मिली, हाइड्रोजन से मिली तो अमोनिया का निर्माण हुआ। इसी प्रकार बहुत सी अजैविक क्रियाएं, जैसे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन मिली तो आपके H2O का निर्माण हुआ। तो ये क्रियाएं इस आर्कियोजोइक युग में हुई। और प्रोटेरोजोइक युग में यहाँ पर जो आपके सूक्ष्म जीव हैं, ये आपका 4.5 तक था, अब ये 4.5 अरब, 4.5 अरब वर्ष से 22 करोड़ 60 करोड़ 60 करोड़ आ गया यहाँ पे। 4.5 अरब वर्ष पूर्व से 60 करोड़ वर्ष के मध्य की अवधि में यहाँ पर जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ जैसे एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई। शैवाल, दोबारा समझो, एजोइक युग में आग का गोला थी, आर्कियो युग में अजैविक क्रियाएं हुई, जैसे जल का निर्माण हुआ, अमोनिया का निर्माण हुआ और चट्टान में बदली। प्रोटेरोजोइक युग में 4.5 अरब से 60 करोड़ वर्ष में जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ और शैवाल का निर्माण हुआ। और पीलियोजोइक युग में आपके इसमें जो छोटे छोटे जो जीव हैं आपके, जैसे कीट है, ये आपका 60 करोड़ था, ये 60 करोड़ से 22 करोड़ के मध्य की घटना है। यहाँ पर आपके सबसे पहले कीट, सरीसृप, मौस, घास, ऐसी छोटी प्रजातियों का निर्माण हुआ। कीट में आपके कीट पतंगे सभी आते हैं, सरीसृप में आपके सांप वगैरह आते हैं, मॉस एक लाइकेन घास होती है, ऐसा। मीसोइक युग में आपके ये आपके 22 करोड़ से 7 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है। 22 करोड़ से 7 करोड़ के मध्य में क्या हुआ है, अनावृत बीजी पौधों का निर्माण हुआ। अनावृत बीजी पौधे, अनावृत बीजी पौधों का निर्माण हुआ, ठीक है। और यहाँ पर आपके जो विशालकाय, जैसे डायनासोर, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स, शंकुधारी वृक्ष, इनका निर्माण हुआ। लेकिन ये खत्म कैसे हुए, जो डायनासोर एक बहुत बड़ी प्रजाति थी, खगोलीय दुर्घटना के कारण नष्ट हो गई। खगोलीय दुर्घटना के कारण नष्ट हो गई। अब देखिए यहाँ पर इसका निर्माण हुआ सीनोजोइक युग, क्योंकि ये 7 करोड़ वर्ष पूर्व से आज तक की स्थिति यही है। सीनोजोइक आज तक की स्थिति यही है। तो यहाँ पर आवृत बीजी पौधों का निर्माण हुआ, आवृत बीजी पौधों का निर्माण हुआ। मैमल्थ जो जीव हैं, मेमन जीव होते हैं जिनको आप बच्चों को दूध पिलाने वाले जो जीव जंतु हैं, ठीक है, मेमन जीवों का विकास हुआ। और हाथी और आपके वानर, वनमानुष और इसी प्रकार आपके मानव का विकास हुआ। ये आपकी पृथ्वी है, जिस पृथ्वी की उत्पत्ति जीरो काल यानी सूर्य के धधकते हुए आग के गोले से और वर्तमान स्थिति तक पहुंची है। एक बार और समझ लें आप, वैदिक ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति भगवान विष्णु ने की है, जबकि यहाँ पर मानव की उत्पत्ति ब्रह्मा के अंगों से हुई है। और जो 4 वर्ण बने हैं, वो कौन कौन से हैं, ये जो 4 वर्ण हैं वो ये हैं। ब्राह्मण मुख से, किसके मुख से, ब्रह्मा के, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से और शूद्र चरणों से इनकी उत्पत्ति हुई है। जबकि भूवैज्ञानिकों ने क्या कहा है, भूवैज्ञानिकों ने
भूवैज्ञानिकों ने बताया है कि जीवाश्म में पृथ्वी की आंतरिक परतों के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से बताई है और सूर्य से समस्त सौर ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी की प्रारंभिक आग के गोले से और वर्तमान स्थिति तक के युगों को हम 6 महायुगों में बांट सकते हैं। एज आकर प्रो पीएम सीना, एज आकर प्रो पीएम सीना। एज से एजोइक युग 6 अरब वर्ष पूर्व से पृथ्वी धधकता हुआ आग का गोला थी। आर्कियोजोइक युग 4.5 अरब से 6 अरब वर्ष पूर्व आग का गोला पृथ्वी थी। यहाँ पर वो चट्टान में बदल गई, अजैविक क्रियाएं हुई, अमोनिया का निर्माण हुआ, हाइड्रोजन यानी जल का निर्माण हुआ। प्रोटेरोजोइक में 4.5 से 60 करोड़ वर्ष जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ, शैवाल यानी जो एक कोष के जीव हैं उनका निर्माण हुआ है। और पीलियोजोइक 60 करोड़ से 22 करोड़ वर्ष पूर्व कीट, सरीसृप, मॉस और घास इनका निर्माण हुआ है। इसके आगे मीजोइक 22 करोड़ से 7 करोड़ वर्ष पूर्व अनावृत बीजी पौधे, डायनासोर, आर्कियोप्टेरिक्स, शंकुधारी वृक्षों का निर्माण हुआ है। लेकिन ये सभी जो बड़े विशालकाय जानवर थे वो खगोलीय दुर्घटना के कारण नष्ट हो गए। सीनोजोइक युग में 7 वर्ष से पूर्व से आज तक का है आवृतबीजी पौधों का निर्माण हुआ है, मेमथ जीवों का निर्माण हुआ है, हाथी, वानर, वनमानुष और आज का जो युग है मानव का निर्माण हुआ है। इस प्रकार पृथ्वी का उद्भव और विकास हुआ है। पृथ्वी यहाँ शून्य धधकते हुए आग के गोले से और वर्तमान में जो भी आपको हलचलें दिखाई दे रही हैं वो वर्तमान में जो हो रहा है वो सीनोजोइक युग में हो रहा है। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं इन 6 युगों को। एज आकर प्रो पीएम सीना, एज आकर प्रो पीएम सीना एजोइक युग, आर्कियोजोइक युग, प्रोटेरोजोइक, पीलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटोजोइक, पीलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। थैंक यू, नमस्कार, सब्सक्राइब प्लीज नॉलेज नेटवर्क। यदि आप इसी तरह मेरा उत्साहवर्धन करते रहेंगे तो मैं इसी प्रकार आपको नई नई वीडियो लाता रहूंगा। और थैंक यू, धन्यवाद।